दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा गूगल की एक एआई टूल है नोटबुक एलएम। इसी के बारे में मैं आपको बताऊंगा और ये काफ़ी यूज़फुल जो है एआई टूल है गूगल की। तो ये अभी आप इसको किस तरह से यूज़ करेंगे, ये 2023 से जो है गूगल पे लाइव है। और ये जो एक तरह की एआई टूल है काफ़ी यूज़फुल है। तो किस तरह से आप इसको यूज़ करेंगे उसका मैं कंप्लीट डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो यहाँ पर ये जो नोटबुक है इसका पहले मैं थ्योरी पोर्शन अगर आपको समझाऊं तो ये क्या करता है कि कोई भी अगर आपका कंटेंट होता है, आपका कंटेंट से मतलब होता है कि वो अगर आपका कोई वेबसाइट का यूआरएल है या आपकी यूट्यूब की वीडियो है उसका भी कोई यूआरएल है, तो इसके साथ ही जो आपके कंटेंट होते हैं उसको ये आप जब अपलोड करते हैं और अपलोड करने के बाद में उसकी डिटेल इन्फॉर्मेशन यानी डिटेल से वो एक्सप्लेन करके एआई टूल के जरिए आपके सामने वो रिज़ल्ट पेश करता है। तो ये वाला जो गूगल का नोटबुक एलएम है ये 5 फरवरी 2025 से जो है गूगल के वर्क स्पेस पे जो है ये ऐड हो जाएगा। यानी गूगल के जो प्रोडक्ट्स होते हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो इस तरह के ये बटन्स आपको देखने को मिलेगा 5 फरवरी 2025 से। और ये अभी भी आप देखेंगे कि करंटली नोटबुक एलएम जो है अवेलेबल है, लेकिन ये एक एडिशनल सर्विस है क्योंकि ये इसका बटन आपको गूगल बटन्स में देखने को नहीं मिलता है, क्योंकि इसके लिए आपको यूआरएल पे जो होता है आपको टाइप करना होता है notebooklm.google.com, तब जाकर के आपको ये वेब पेज देखने को मिलता है। अब इस वेब पेज को जब आप यूज़ कैसे करेंगे, तो यहीं पर जब आप यहाँ पे यूआरएल पे टाइप करते हैं notebooklm.google.com तब आपको ये वाला इंटरफेस देखने को मिलता है। और इस इंटरफेस में जैसे आप यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलता है क्रिएट का, तो जैसे आप क्रिएट करते हैं तो ये एक तरह का आपकी नोटबुक जो होती है वो क्रिएट करने के लिए डायलॉग बॉक्स अपीयर हो जाता है। और इसमें आप अपने पास कोई भी अगर आपका डाटा रेडी है तो वो डाटा अगर आपका पीडीएफ फॉर्मेट में है या टेक्स्ट फॉर्मेट में है, इसके साथ ही आपका कोई ऑडियो फाइल है वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले कंटेंट जो होता है आपका, आप कोई पीडीएफ फॉर्मेट में है या टेक्स्ट फॉर्मेट में है या एमपी3 में है तो वो चीज़ आप यहाँ पे ले सकते हैं। और इसके साथ ही गूगल ड्राइव पे अगर कोई डॉक्यूमेंट आपका है वो आपका गूगल डॉक्यूमेंट भी हो सकता है और गूगल के जो स्लाइड्स होते हैं वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। फिर सेकंड नंबर पे लिंक भी दी गई इसमें है। लिंक का मतलब आपकी वेबसाइट जो होती है उसका भी आप यहाँ पे समरी जनरेट कर सकते हैं। और यूट्यूब मैंने आपको बताया था कि कोई भी अगर आपका यूट्यूब का वीडियो होता है उसका भी आपको डिटेल के अंदर उसका स्टडी करना होता है या डिटेल में अगर आपको उसकी कंटेंट की रिक्वायरमेंट होती है तो वो चीज़ भी आप इसमें कर सकते हैं। और बाकी कॉपी पेस्ट करके भी अपने कंटेंट जो आपका होता है, शॉर्ट में अगर कोई कंटेंट है तो उसको डिटेल में आप यहाँ पे इंफॉर्मेशन उसकी ले सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ यूट्यूब की। तो यहाँ पे जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो आपके सामने ये वाला डायलॉग बॉक्स अपीयर होता है और इसमें कुछ ऐसी टर्म्स एंड कंडीशन होती है कि ये कहता है कि कोई भी अगर आपका वीडियो होता है उसकी जो ट्रांजैक्शन स्क्रिप्ट होती है वो इंपोर्ट जो करता है वो टेक्स्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। और यूट्यूब का जो वीडियो होता है वो पब्लिक वीडियो होना चाहिए, कोई प्राइवेट वीडियो नहीं होना चाहिए। यानी कि उसका यूआरएल जो होता है वो पब्लिक वीडियो का होना चाहिए। यूट्यूब के अंदर कोई भी वीडियोस अगर आप देखते हैं तो वो पब्लिकली होनी चाहिए उसका यूआरएल, वही इसमें सपोर्ट करेगा। और इसके अलावा रिसेंटली कोई भी अगर वीडियो अपलोड किया जाता है तो उस चीज़ को हो सकता है कि इसको सपोर्ट ना करें। तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं। अगर फिर भी आपको अपलोडिंग में कोई दिक्कत होती है तो अगर अपलोड नहीं होता है तो आप यहाँ पे लर्न मोर पे जाके उसकी डिटेल भी देख सकते हैं। तो अब यहाँ पर मैं अपने एक वीडियो आपको दिखाता हूँ जो जैसे मेरी शॉर्ट वीडियो है। शॉर्ट का मतलब ज़्यादा लेंथ में अगर आप लेंगे तो उसमें प्रोसेस में उतना ही टाइम लेता है ये। तो मैं एक छोटा सा मेरा 2 मिनट का एक वीडियो है, जैसे ये वाला जीएसटी फाइलिंग से रिलेटेड है। तो ये वाला आप देखेंगे तो ये वाला जो है इसी का मैंने यहाँ पे यूआरएल को कॉपी किया, इस यूआरएल को कॉपी करके और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट किया और पेस्ट करने के साथ ही मैंने इसको कर दिया इंसर्ट। तो अब आप देखेंगे कि जो यूआरएल मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट किया है, अब सबसे पहले इसने क्या किया, उस यूआरएल को, ये वाला यूआरएल है तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक समरी यहाँ पे तैयार कर दी। यानी सोर्स आप देखेंगे हेडिंग इसने ऑटोमेटिक यहाँ पे जनरेट कर दी और इसका सोर्स नंबर 1 एक ये सोर्स था, इसकी आप हेडिंग देखेंगे तो यानी समरी यहाँ पे जनरेट हो गई। और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूँ, जैसे मैंने इस पर क्लिक किया तो क्लिक करने के साथ ही मेरा जो यहाँ पे वीडियो था, वीडियो की एक समरी यहाँ पे तैयार हो गई। समरी के अंदर आप देखेंगे कि ये वाला जो लाइन है पूरी की पूरी, और मेरी जो वीडियो है हिंदी के अंदर है और इसके जो की पॉइंट्स है यानी कि इसके की टॉपिक्स क्या क्या है ऑटोमेटिक इसने यहाँ पे इसमें कि आपके जो टॉपिक्स यानी कि एक तरह का कीवर्ड्स जो होते हैं इसने यहाँ पे हाईलाइट कर दिए। और करने के साथ ही आप देखेंगे नीचे मेरी ये वीडियो है और वीडियो के साथ ही
मेरी जो हिंदी की जो वीडियो थी इसमें हिंदी में कंटेंट आपको देखने को मिल रहा है। पूरी की पूरी स्क्रिप्ट यहाँ पे आप हिंदी में देखने को मिल रही है आपको। ये देखें, ये पूरी की पूरी हिंदी के अंदर इसने कंप्लीट कर दिया। तो ये वाला कंटेंट आप देखेंगे पूरा हिंदी के अंदर मेरा तैयार है। तो ये चीज़ हो गया। तो ये एक तरह का जो नोटबुक एलएम होती है, ये एआई टूल से इन्होंने पूरी समरी यहाँ पे जनरेट हो गई। और समरी जनरेट होने के बाद में यहाँ पर इसकी और भी जो क्वेरीज अगर आपकी रहती है तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे इसमें कोई भी अगर आपका, जैसे ये तो मैंने एक छोटा सा क्लिप मैंने लिया था, और क्लिप लेने के साथ ही आप यहाँ पे देखेंगे कि कोई भी अगर क्वेरीज अगर आपकी रहती है, जैसे कि कोई डिटेल के अंदर कोई कंटेंट आपने यहाँ पे टाइप करते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल हम लेते हैं इंडिया के बारे में। अगर आप देखते हैं तो अगर आपने कोई डिटेल में इसमें टॉपिक लिखा है तो आप इसमें लिखेंगे कि इंडिया की जो पॉपुलेशन, अगर पॉपुलेशन आप लेते हैं तो पॉपुलेशन की डिटेल दे देता है, इंडिया के अंदर स्टेट कितने हैं, तो वो सारी डिटेल्स यहाँ पे। जैसे इस टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो मेरा ये टॉपिक था जीएसटी से रिलेटेड था, तो जीएसटी से रिलेटेड ही यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे करूँगा जीएसटी, मैंने एक सिंपल सा वर्ड लिखा जीएसटी, तो ये जीएसटी से रिलेटेड जो डिटेल्स होती है वो यहाँ पे एक्सप्लेन कर देगा कि इस कंटेंट के अंदर आपने जीएसटी से रिलेटेड कौन कौन से ऐसी जो स्क्रिप्ट लिखी है, यानी आपने जो वीडियो के अंदर जीएसटी वर्ड कहाँ कहाँ यूज़ किया है। तो जैसे इसमें देखें तो यहाँ पर आप देखेंगे इस पर तो जीएसटी का कहाँ कहाँ मैंने वर्ड यूज़ किया है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें देखने को मिल जाती है। तो ये चीज़ें काफ़ी यूज़फुल होती है। ये तो मैंने एक एग्जांपल दिया है आपको। अब इसी के साथ ही अब यहाँ पर ये जो कंटेंट था, अब मैंने आपको दिखा दिया था। अब कंटेंट के साथ ही यहाँ पर इसमें आपकी एक ऑडियो फाइल जो जनरेट करता है। अब ये ऑडियो फाइल के अंदर भी आप देखेंगे 2 होस्ट, यानी 2 इसमें आप देखेंगे मेल और फीमेल जो है होस्टिंग जो करते हैं, उसके लिए इसी कंटेंट के सिमिलर जो होता है कि एक तरह का एक MP3 फाइल को ये जनरेट करेगा, ऑडियो फाइल को। अब इसमें कस्टमाइज का ऑप्शन होता है। कस्टमाइज के अंदर भी आप चाहते हैं कि पर्टिकुलर कोई वर्ड जो आपका होता है उस वर्ड को ये हाईलाइट करें। अब हाईलाइट का मतलब क्या होता है, जैसे मैं चाहता हूँ कि मेरा जो चैनल का जो नेम है या मेरा अपनी फर्म का जो नाम है, जैसे मैं यहाँ पे करता हूँ SS डिजिटल इंडिया, ये इसको हाईलाइट करें। मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे कर दिया जनरेट। तो अब ये क्या करेगा कि पर्टिकुलर मैंने जो ये कंटेंट लिखा था इसके अंदर जो, हालांकि मैंने SS डिजिटल इंडिया वर्ड इसमें यूज़ नहीं किया, लेकिन ये क्या करेगा जब होस्टिंग जब करते हैं किसी भी चीज़ की, तो करने के साथ ही यहाँ पर वो इसकी एक ऑडियो फाइल जनरेट करेगा। और जब तक ये ऑडियो फाइल जनरेट करता है, जब तक मैं आपको दूसरा सोर्स यहाँ पे दिखा देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ और क्लिक करने के साथ ही ऐड सोर्स, अब ऐड सोर्स के अंदर कॉपी पेस्ट करके जो कंटेंट होता है उसी के बारे में मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जैसे ये मेरी वेबसाइट है और इसी के अंदर मैं अबाउट सेक्शन में जाता हूँ, और जाने के साथ ही यहाँ पर मैं इसका जो कंटेंट है अबाउट के अंदर जाके इसका जो टेक्स्ट मतलब जो सेक्शन होता है उसको कॉपी पेस्ट मैं करता हूँ। तो कॉपी पेस्ट करने के साथ ही यहाँ पर ये वाला जो सेक्शन है मेरा, ये मैंने यहाँ पे कॉपी पेस्ट इसको कर रहा हूँ। एक सिंपल सा यहाँ से ये मैंने कॉपी किया और इसको मैंने कॉपी करके और वापस नोटबुक में अंदर जाके यहाँ पे ऐड सोर्स में कॉपी पेस्ट वाला जो होता है यहाँ पे कॉपी, और ये मैं पेस्ट कर देता हूँ। तो मैंने इस वर्ड को कर दिया इंसर्ट। तो अब मैंने जो कॉपी और पेस्ट जो मैंने किया है कंटेंट, अब यहाँ पर मैंने सिंपल सा एक कॉपी पेस्ट किया था, तो अभी यहाँ पर ये वाला जो आप देखेंगे इसकी भी इसने समरी तैयार कर दी है, और समरी के साथ जो की पॉइंट्स जो होते हैं वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। तो ये वाली चीज़ हो जाती है। अब जैसे ही मेरी ये फाइल अभी जनरेट नहीं हुई है, तो जैसे अगर ये फाइल मेरी जनरेट हो जाती है तो एक तरह की होस्टिंग की जो होती है वो किस तरह से इसमें ऑडियो फाइल जनरेट करता है, वो इसकी डिटेल जो होती है कि मैं आपको अभी वो ऑडियो क्लिप जो होती है वो भी आपको सुना के दिखाता हूँ कि किस तरह से ये ऑडियो फाइल जो है जनरेट होती है। ये इंग्लिश में जनरेट होगी, क्योंकि यहाँ पे जब आप देखते हैं इंग्लिश वर्जन में ही अभी अवेलेबल है, हिंदी वर्जन में अभी अवेलेबल नहीं है। और इसके अंदर आपको मेल और फीमेल यानी 2 जो पर्सन्स होते हैं इसमें मेल की और फीमेल की जो आपस में जो कन्वर्सेशन होती हैं, जो होस्टिंग होते हैं, उसकी पूरी की पूरी ऑडियो आपको इसके अंदर देखने को मिलेगी। तो जैसे जैसे आप इसमें डिटेल्स जो कंटेंट आपका होता है उसी अकॉर्डिंग आपकी जो ऑडियो फाइल होती है वो जनरेट करता है। अब यहाँ पर आपका चैट के अंदर जो सेक्शन रहता है, अब चैट के अंदर देखेंगे कि मैंने कुछ कंटेंट इसमें एक्स्ट्रा ऐड किए थे
मतलब जो कोई भी क्वेरीज अगर आप यहाँ पे एंटर कर देते हैं तो उस केस में आपको यहाँ पर ये जो टाइमिंग होता है आपका उसी हिसाब से इसमें लगता है। अब इसके साथ में बाकी आप देखेंगे स्टडी गाइड जो होती है, स्टडी से रिलेटेड कौन कौन सी ऐसी इसमें बेसिक गाइडलाइन होती है वो आपको इसमें देखने को मिल जाती है। एफ एंड क्यूज़ होते हैं, यानी कि जो टॉपिक आपका होता है उसके अगर एफ एंड क्यूज़ भी आप लेते हैं तो ये एफ एंड क्यूज़ भी उसके जनरेट कर देता है। मतलब जो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन जो होते हैं वो सारी की सारी डिटेल्स आप इसमें देख सकते हैं। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये एफ एंड क्यूज़ जो होते हैं वो भी यहाँ पे जनरेट हो जाता है। इसके अलावा आप टाइमलाइन देखते हैं। अब जैसे आप देखेंगे कि ये मेरी जो अभी ऑडियो फाइल थी पूरे 8 मिनट की यहाँ पे जनरेट हुई है, क्योंकि ये जो कंटेंट मैंने इसमें एक्स्ट्रा ले लिए थे। अब जैसे मैं अगर आपको ये प्ले करके दिखाऊं। Alright, ready for a deep dive into something you might not expect. Okay, I'm intrigued. Lay it on me. We're going deep on India's goods and services tax system. The GST. Okay, I'm listening. It might not sound like the most exciting topic, I mean, taxes aren't exactly known for their thrill factor. but trust me, this is a fascinating story. Okay, I'm all ears. It all starts with this YouTube channel called SS Digital India. SS Digital India. I've heard of them. They're like the tax gurus of the internet, you know? Yeah, breaking down all that complicated stuff for businesses. Exactly. And in this video, they're tackling something that was a real pain point. Oh, what's that? Those server outages on the Indian GST portal. Right, those were causing major headaches for businesses trying to file their returns. Huge problems. And you know what I thought was really cool? Yeah. तो आपने देखा दोस्तों यहाँ पर जो भी मैंने वर्ड यहाँ पे दिया था इसके अंदर एक एसएस डिजिटल इंडिया को मैंने इस पे हाईलाइट किया था कि पर्टिकुलर आपकी जो होस्टिंग जो होती है उसके अंदर मेरा जो ये वर्ड है एसएस डिजिटल इंडिया, इसको ये हाईलाइट करें। तो आपने वर्ड भी सुना होगा, मेल और फीमेल दोनों के अंदर जो होता है कि जो वर्ड मैंने यहाँ पे दिया एसएस डिजिटल इंडिया उसको इन्हें कन्वर्सेशन के अंदर शामिल किया है और उसको इन्होंने हाईलाइट किया है। तो इस तरह से जो भी आपकी ऑडियो फाइल होती है इसको अगर आप शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर भी कर सकते हैं, और यहाँ पब्लिकली करना चाहें तो वो पब्लिकली भी आप कर सकते हैं। और यहाँ पे जैसे कॉपी और शेयर आप करना चाहते हैं तो ये कॉपी और शेयर भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कॉपी किया और अगर मैं इसका प्रीव्यू आपको दिखाऊं तो प्रीव्यू के अंदर भी आप देखेंगे इस तरह से अलग से एक वेब पेज में आ जाता है, और यहाँ से भी आप इस फाइल को शेयर भी कर सकते हैं और डाउनलोड भी कर सकते हैं। मतलब इस तरह से ये एक ऑडियो फाइल जो होती है वो तैयार हो जाती है, और इस ऑडियो फाइल को आप जिस किसी भी आपका जो भी दूसरा कंटेंट अगर आप कोई बनाते हैं तो उस केस में भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और करने के साथ ही जिस आप जो यूज़ करना चाहते हैं इसकी, जैसे कि ये एक ऑडियो फाइल रहती है, इसके अंदर वीडियो आपको देखने को नहीं मिलता, केवल ऑडियो फाइल ही आपको इसमें देखने को मिलती है। तो इस तरह से आप अपनी जो भी कोई ऑडियो फाइल होती है उसको आप इसमें कन्वर्ट करके जिस किसी भी पर्पज से आप यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो ये मैंने एक एग्जांपल आप लोगों को बताया था कि दोस्तों गूगल की जो ये नोटबुक LM होती है इसका मैंने एक सिंपल सा ट्यूटोरियल आपको समझाया है कि कोई भी अगर आपका यूट्यूब का चैनल होता है या चैनल पे जो आपका अगर कोई वीडियोस आपकी होती हैं उसका जो URL अगर आप होता है, जैसे ये देखेंगे ये प्रीव्यू कंप्लीट हो गया है, और होने के साथ ही अगर आप इस फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो इस तरह से ये फाइल डाउनलोड हो गई है, और डाउनलोड करने के साथ ही अगर कॉपी आप जो लिंक होता है उसको भी आप शेयर कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये ऑडियो अगर सुननी है तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, वहाँ से भी आप इसको व्यू या अपना ऑडियो को सुन सकते हैं। तो ये चीज़ होती है दोस्तों गूगल का जो नोटबुक जो LM होती है। अब इसमें मैंने आपको बताया था कि स्टडी गाइड जो होता है, स्टडी गाइड के अंदर भी क्या करता है कि जो कंटेंट आपके होते हैं उसकी की पूरी एक समरी तैयार कर देता है स्टडी के अंदर। और इसमें FNQs मैंने आपको बता दिए थे। जैसे देखो ये स्टडी जो पॉइंट होते हैं, यानी इस आपका जो वीडियो है, मतलब वीडियो के अंदर जो कंटेंट है उसमें क्या क्या ऐसे मेन पॉइंट्स कौन से हैं, इनके क्वेश्चंस ये खुद ब खुद तैयार करता है, और इसके साथ इसके आंसर भी ये तैयार कर देता है। तो सारी चीज़ें इसमें कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से इसमें सारी मतलब एक तरह का डिटेल से जो इन्फॉर्मेशन होती है वो यहाँ पर आपको ये प्रोवाइड करता है। और इसी के साथ में वापस अगर आप अपने स्टूडियो में जाना चाहते हैं तो स्टूडियो पे जैसे क्लिक करेंगे तो आप स्टूडियो पे आ जाएंगे, और आप वापस अगर कोई नया यहाँ पे सोर्स ऐड करना चाहते हैं तो जैसे इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया सोर्स के लिए वापस यहाँ पे ऐड सोर्स होता है। इस ऐड सोर्स में जाके आप अपना नया ऐड जो भी सोर्स ऐड करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। और इसी के अंदर टाइमलाइन जो होती है, अब टाइमलाइन के अंदर भी देखेंगे कोई अगर हिस्टोरिकल आपका कोई डाटा है तो उसके अंदर ये पूरी टाइमलाइन भी ये जनरेट कर देता है। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए जो आपके कंटेंट के अंदर जो टाइम लेनी होती है, किस हिसाब से ये टाइमिंग चलती है, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको इसमें देखने को मिल जाती है।
तो कुल मिला के काफ़ी अच्छा और यूज़फुल टूल है गूगल का ये नोटबुक LM जो होता है, काफ़ी यूज़फुल है, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। इसीलिए मैंने इसकी एक वीडियो सेपरेट यहाँ पे बनाई है और बनाने के साथ ही विथ एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को ये बताया है कि सारी चीज़ें आप किस तरह से इसमें प्रैक्टिकल करेंगे। तो दोस्तों ये है गूगल का नोटबुक LM, जिसके मैंने कुछ बेसिक से इंफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर की है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।